नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको दिखाएंगे पुष्कर मेले के अलग अलग रंग। दरअसल पुष्कर वो नगरी है जहां स्नान करने से इंसान की आत्मा तृप्त हो जाए, पर यह वो नगरी भी है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी तृप्त करती है। पुष्कर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक स्थान जहां दिव्यता, भक्ति और विकास एक ही लय में विलीन हो जाते हैं। हर वर्ष पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन होता है, जो राजस्थानी संस्कृति, संगीत और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। और इस मेले से न केवल संस्कृति की झलक दिखती है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देता है। इतिहास और विकास, संस्कृति और नई तकनीक, एक ओर इतिहास का हाथ, दूसरी ओर विकास का साथ। इन दोनों को अगर कोई साथ लेकर चलता है तो वो है पवित्र नगरी तीर्थराज पुष्कर। शाब्दिक अर्थ में तो संस्कृत में पुष्कर का अर्थ कमल होता है, लेकिन यहाँ पुष्कर में संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिकता, दिव्यता और मनोरंजन एक साथ विलीन हो जाते हैं। उधर आप देखेंगे मेरे पीछे, एक तो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत यहाँ का अद्भुत नजारा है। पीछे आप देख रहे हैं वो पहाड़ी, ठीक आपको ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वो मंदिर सावित्री माता का मंदिर है और अद्भुत यहाँ का नजारा है। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको रंग बिरंगे ऊंटों पर बैठे पर्यटक दिखाई देंगे और जो कि आनंद ले रहे हैं ऊंट सफारी का, क्योंकि जंगल का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंटों को। तो चलते हैं सीधा उस तरफ जी। बेहतरीन तरीके से इनको सजाने का काम यहाँ पर हो रहा है, धीरे धीरे तैयारी हो रही है। पर्यटक यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, एडवेंचर है उनके लिए, उत्साह है, ऊर्जा से भरे हुए हैं। थोड़े डर भी लगता है जब ऊँट उठता है, लेकिन उत्साह लोगों के चेहरे पर खूब नजर आता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अरावली की पहाड़ियों को छूती हैं, पवित्र नगरी पुष्कर जाग उठती है और इसी के साथ जागती है वो अर्थव्यवस्था जिसमें पुष्कर नगरी पूरा योगदान देती है। इस बार हुए पुष्कर मेले ने हर बार की तरह दूसरे देशों से सैलानियों को भी खींचा और भारत के कोष को भी सींचा। सांस्कृतिक रंगों से सराबोर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रास्ते भर श्रद्धालु, संत, साधु और पर्यटक भक्ति भावना में डूबे हुए नजर आए। For the question, it is very nice. I came here with my family members and we didn't expect that it will be so fun. So keep fingers crossed for us because we have the team and we want to win. Eva. Eva. Very good, very intense, but it's a very unique experience with all the crowd and all the cheers. It was a very once-in-a-lifetime experience, so very good. What strategy did your team use to win? Well, we put like one person on one side of the rope and the other on the other side, so like this, and then just pull and keep pulling, and then just, hope for the best. What do you name? Louise, Belgium. I'm from Israel. Where are you from? I'm from India. You're from I'm India? from India. You're my brother from another mother. Oh, of course. Thanks, man. Thanks, man. Same here. And how's the culture here in Pushkar? Are you enjoying in Pushkar? Yeah, very much so. And since how much time you have been in Pushkar now? 10 days now. 10 days. So are 10 you days. planning ahead also? I'm leaving today. Oh, so it's lucky me that I met you, man. Yeah, that's so lucky. डिट्टो लग रहे हैं दोनों भाई, वाह। तो ठीक है, पकड़ी ऐसे पहना भी सकते हैं इनको, ठीक है, ओके। बट ओके मैन, आई विश यू रियली गुड लक, थैंक्स फॉर टॉकिंग एंड एंजॉय योर डेज इन इंडिया। Thank you very much. ओके मैन। अरावली पहाड़ियों से घिरा पुष्कर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर हिंदुओं के लिए अत्यंत आध्यात्मिक महत्व रखता है। सदियों से ये नगर पश्चिमी राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, उन लाखों लोगों के लिए मोक्ष का द्वार जो दूर स्थित गंगा तक नहीं पहुंच सकते थे। प्राचीन काल में राजस्थान से हरिद्वार की यात्रा लगभग असंभव थी, पर भक्ति ने अपना रास्ता ढूंढ लिया और वो रास्ता पुष्कर तक पहुंचा। जिस पेड़ की छांव तले मैं अभी बैठा हूँ, ये पेड़ यहाँ आदि अनादि काल से है। इस पेड़ की लटाव से दिखाई देता है ब्रह्मा जी का वो मंदिर जो इस पृथ्वी पर अकेला है। ये ब्रह्म चौक है।
और ब्रह्म चौक का वो अद्भुत स्थान जहां कई कई सालों से संतों की परंपरा चलती आ रही है। संतों की शक्ति से ही इस स्थान को वो बल मिला है जिसके कारण आज ये विश्व भर में ना सिर्फ प्रसिद्ध है बल्कि भक्तों का एक हुजूम यहाँ की ओर बढ़ता है। हल्की सी एक नज़र आप इधर डालेंगे तो मेरी बात की प्रामाणिकता आपको नज़र में आ जाएगी। ये जो रेला दिखाई दे रहा है भक्तों का, ये लगातार चलता है और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चलते हुए आए और उसके बाद यहीं रह गए। मेरे साथ जो बाबा जी आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और अब बीते कई वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ बाबा जी? मेरा नाम राजू लाल हुआ, सेवक गिरी लाल बाबा। आपकी जटाएं ये कब से आपने शादी हुई हैं? नहीं, हम नौकरी लगने के दरमियान से हम बाबा लोग के साथ रह गए। गांव में भाई भतीजा को परवरिश, 2-4 अनाथ बच्ची का शादी ब्याह, हम खुद अपने नौकरी के पैसा से अभी भी रिटायर हुए हैं तो अपना अलग गांव पे भी बनाए हुए मंदिर है। अब अध्यात्म में आपने पूरा अपने आप को झोंक दिए। तो ये जटाएं बाबा जी कब से आपने रखी हैं, इनके बारे में बताएं। ये तो जटा हमारे गुरु के मिलन से पहले का है। हमारे गुरु का नाम हुआ श्री श्री 108 ब्रह्मगिरी महाराज, उनके हम शिष्य हैं सेवक गिरी। जब मेरा बाल कमर से नीचे हुआ तो गुरु जी का आदेश हुआ, वो जांच किए, बोले बेटा बाल को काटना नहीं है, ये जटा का बाल है। और ये जटाएं गुरु जी, क्या मैं छू सकता हूँ इन्हें? अब आप देखिए शंकर की जटा है और शंकर की जटा ठीक इसी तरह की है और उसका अगर आप प्राकृतिक रूप देखना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो फिर आप इस पेड़ को देख सकते हैं। ये पेड़ जिसमें अपने आप में कई जटाएं हैं और कई जटाओं से मिलकर ये पेड़ बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते हर वर्ष पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन होता है, जो राजस्थानी संस्कृति, संगीत और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। रंगों और उत्सवों के बीच ये मेला धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु यहाँ सरोवर में पवित्र स्नान करने आते हैं। हर साल जब कार्तिक की ठंडी हवाएं राजस्थान की धरती को छूती हैं, तो शांत रेगिस्तानी नगर पुष्कर रंगों, संस्कृति और व्यापार के सागर में बदल जाता है। अनमोल है ये, अनमोल अनमोल नहीं देता हूँ मैं, ये मेरा बच्चा ही है। कब से साथ है आपके? 9 साल, यानी जब से छोटा था तब से आपके साथ है। बच्चे को पढ़ो इतना को इनको, ये देखो कितना बड़ा हो गया। पुष्कर मेले में आज ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। पूरा कहाँ से है? भिलवाड़ा से। ये परंपराएं हमें जड़ों से जोड़ती हैं और तो और आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश देती हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविध है। ये मेला न केवल सांस्कृतिक महत्व रखता है बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी सुदृढ़ बनाता है। जैसलमेर से नागौर तक के किसान और व्यापारी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने बेहतरीन ऊंट, घोड़े और मवेशी यहाँ लाते हैं ताकि उनका व्यापार कर सकें। पर पुष्कर मेला केवल व्यापार नहीं बल्कि पर्यटन अर्थव्यवस्था का उत्सव भी है। ये ब्रह्म सरोवर की तरफ तो फिर आपको इस तरह की तमाम दुकानें और फिर राजस्थान की पारंपरिक जो ये शूज़ हैं, जो चप्पल हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की जो जूतियां हैं ये आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के डिज़ाइंस वाली जो जूतियां ये आप ले सकते हैं। क्या इसका क्या रेट हुआ? इस वाली का रेट बताओ। 450, 450 का, कोई डिस्काउंट नहीं? डिस्काउंट मिल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो 450, 400 का रेट है, आप आके बातचीत भी कर सकते हैं। मजा आ रहा है बजाने में? बहुत जोरदार, पहली बार बजा रहे हैं? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। अच्छा, गुड एंजॉय। क्या ये कौन बता पाएगा? आप इसको बेच रहे हैं? अच्छा, कौन सा वाद्य यंत्र है ये? हाँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हैप्पी ड्रम। हैप्पी ड्रम है ये। कितने रुपए का आप इसको बेच रहे हैं? 1200, 900, 1000, 1100 बस। मतलब वो इधर इसके राउंड में जो हाँ, जैसा बैठ जाए। ठीक है। तो ये खास पुष्कर में ही मिलता है? ये पुष्कर नहीं, ऑल इंडिया में मिल रहा है आजकल तो। यही आपको देख के कहा कि भाई साहब जाने पहचाने हैं। और सब ठीक और है? कैसे हो? सब बहुत ठीक चल रहा है व्यापार? एक नंबर, पुष्कर राज महाराज का आशीर्वाद। तो भैया का जो है इतर का काम है, वाह, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ आप रही है। लोगों का प्रेम दुआ है, ऐसे ही दुआ बनाए रखे आपकी। और मेला अब इस बार बढ़िया है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपको भी बता दूं कि देखिए इत्र की दुकान है,
लेकिन इनके लिए एक बात कही जा सकती है कि कपड़ों पर इत्र लगाने से कुछ नहीं होता जनाब, खुशबू आपके किरदार से आनी चाहिए, और भैया के किरदार में वो जान है। वो आपके जैसे जो, क्योंकि यू नो ब्यूटीफुल पर्सन साइन दे ऑलवेज सी ब्यूटी इन द अदर्स, सो आप सबसे अच्छे हो इसलिए आपने मेरे अंदर ये खूबी देखी। तो पुष्कर के इस मेले में घूमने के लिए आए थे, इस बाजार में घूम रहे हैं, प्रेम मिलता है लोगों का तो अच्छा लगता है। और ये है पुष्कर का विश्व प्रसिद्ध मालपुआ, और बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हम लोग ये दिखा रहे हैं जो मेरे कैमरे में इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। लोग दुनिया भर से इस मालपुए का मजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। भाई साहब आपको मेरा राम राम है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। तो ये विश्व प्रसिद्ध है आपका मालपुआ, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, ये हमारा पुष्कर का मालपुआ जो है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार हमारी ये जो मालपुए के जनक है, जहाँ से मालपुआ बनना स्टार्ट हुआ है, ये हमारे द्वारा रबड़ी का बनाया जाता है, और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, 1 महीने तक खराब नहीं होता है। और जो हाँ जी, क्योंकि प्योर रबड़ी का बनता है, तो आप आराम से ले जाओ, आराम से खाओ। तो क्या रेट है इसका? 560 रुपये किलो है। ठीक है भाई साहब, चलते हैं, फिर होगी मुलाकात। हाँ जी बिल्कुल साहब, पहले लेकिन मालपुआ खा के जाइए, आप हमारा यहाँ का मालपुआ खाओ, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार का उगाट पुष्कर का मालपुआ खाइए। गरम गरम मिठास में एकदम ये निकल के आया है, इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ क्या इनकी बात सही है कि गलत है। हाँ बिल्कुल खाइए, अद्भुत है, मजेदार है, लाजवाब है भाई वाह। तो ये तो 1 आध किलो तो कम पड़ जाता होगा, लोग तो कोई किलो ले जाएंगे। हाँ खाते हैं, खूब ले जाते हैं साहब, खूब ले जाते हैं, 1-1 किलो पैक करवा के ले जाते हैं आराम से बच्चों के लिए। ये तो ऐसी चीज़ है, आप खाना शुरू करेंगे आपका मन करेगा और, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खा सकते, हमें बढ़ना है आगे, तो चलते हैं आगे। हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक इस अनोखे दृश्य को देखने आते हैं। वो रेगिस्तानी शिविरों में ठहरते हैं, लोक संगीत का आनंद लेते हैं, हस्तशिल्प खरीदते हैं और राजस्थान की अनंत आत्मा को अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। होटल के मालिकों से लेकर छोटे दुकानदारों तक, शिल्पकारों से लेकर टूर ऑपरेटर्स तक, मेला हजारों लोगों की आजीविका का आधार है। ये सप्ताह भर चलने वाला उत्सव स्थानीय आमदनी बढ़ाता है, राजस्थानी हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है और ग्रामीण भारत को विश्व पर्यटन के नक्शे से भी जोड़ता है। से हर मनोकामना पूरी होती है। भाई वाह। ब्रह्मा जी के दर्शन करने से और सरोवर में स्नान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो। बाबा पर ये ब्रह्मा जी पूरे संसार का भला करे। वाह, यही देखिए, हरियाणा वासियों के दिल से हमेशा सबके जन कल्याण की दुआ निकलती है, यही हरियाणा की खासियत भी है कि यहाँ पर जो भी स्नान करता है वो सीधा वैकुंठ को जा रहा है, जबकि सृष्टि का ये नियम है, विश्व प्रधान कर्म रखी राचा, जो जस करे सो तस फल चाका। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसी प्रकार के कर्म भोगने पड़ते हैं, फल भोगने पड़ते हैं। तो परंतु यहाँ पर तो स्नान किया और सीधा वैकुंठ को जाना, ये तो डायरेक्ट बाईपास सर्जरी हो गई। लाल मेरी पत रखियो बना झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शकी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, sì mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. क्या बात है यार दीपक, क्या बात है। और भी भाषा जानते हो? इजराइल, हिब्रू? שלום אח שלי, מאחורי מה נשמע כפר עליך אח שלי, לילה טוב, מתוקה מה נשמע כפר עליך, לילה טוב अख שלי। भाई ये दीपक है, बहुत वायरल है यहाँ पर, और इसके साथ एक दूसरी अभी एक को सुना दूं फ्रांस, समा बियां बोझू उलाला हम तुता पेल में जुमा पेल दीपक हशोते समा समय तुमा समा बियां। अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ पुष्कर का मेला देखने के लिए। सुना है कि बहुत ब्यूटीफुल है, पर एक्चुअली कल्चर का ये एक बहुत ही कलरफुल जगह है जहाँ पे लोगों को आना चाहिए। कल हमने पशु मेला देखा था जहाँ पे घोड़ियाँ, मैंने सुना था कि इतनी महंगी महंगी घोड़ियाँ होती है, कल लाइव देखा मैंने कि बहुत टैलेंटेड घोड़ी होती है। अभी डांस देखा, मतलब इमेजिन जगह है, मतलब आपको लाइफ में जो रेगुलर अपन सिटी लाइफ जीते हैं उससे कुछ हटके है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
ऊंट दौड़, लोक नृत्य और प्रतियोगिताएं इस मेले में रंग भरती हैं। पर्यटक केवल दर्शक नहीं रहते, वो इस उत्सव का हिस्सा बन जाते हैं। रेगिस्तानी जीवन, परंपराओं और राजस्थानी लोगों को करीब से जान पाते हैं। अब आप देखिए खिलाड़ियों को, अद्भुत। तो ये आपने मिट्टी को छू करके नमन कर लिया और जीत हासिल कर ली है। आपका क्या नाम हुआ? मनीष शर्मा। आपका भाई? रघु शर्मा। आपका जी? सुरजीत चौधरी है। कहाँ से आप? केकड़ी से। केकड़ी सरसड़ी। तो कैसा रहा खेल का मजा, क्या है और क्या अनुभव है? बहुत मजा है यार। कंपटीशन वाला गेम पुष्कर मेले में हर साल आते हैं हम, 10-15 साल से आ रहे हैं लगभग कंटिन्यू। मजेदार रहता है? मजेदार रहता है। तो फिर एक बार जीत लिया आपने? हाँ जी। यानी ये मेला केवल एक बाजार नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवित आत्मा है, जहां व्यापार, पर्यटन और परंपरा मिलकर भारत का एक अविस्मरणीय अनुभव रचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।